हे गाइस, वेलकम बैक। ये है लास्टली स्पोकन और एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपका स्वागत है। गाइस, ये है कैनेडियन डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक और इस पर हमने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है, जो कि इस तरह से है 1:1.37 या ऐसा कुछ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है एज ऑफ नाउ, जिसको हम ब्रेक इवन पर लाके जो है छोड़ सकते हैं 1.2 के लिए भी। फिलहाल ले जो अभी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है 1.1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, दो हम अभी एक्टिव हैं और फिलहाल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ट्रेड को छोड़ के कहीं जाना है या ऐसा कुछ, इसीलिए तो हमने इसमें 1:1 ही रखा है फिलहाल। वो हम एक बार मोमेंटम चेक करेंगे, उसके बाद 1:1.5 जाना है या फिर 1:2 जाना है, वो एक बार हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल के लिए ट्रेड टर्मिनल पे एग्जीक्यूट हो चुकी है और क्यों ट्रेड में इन हुए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। लेट्स जंप इनटू द एनालिसिस। मैं एक बार क्लियर चार्ट रखता हूं, यहां पर कोई भी ड्राइंग नहीं है और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, राइट। ये इस तरह का कुछ चॉपी मार्केट यहां पर दिख रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए आप एक बॉटम बनाया है 2 बार मार्केट ने और ऊपर यहां पर टॉप बनाया है 2 बार। अगर मैं 1 आवर के चार्ट में मूव करता हूं तो जो हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है फिलहाल। देखिए यहां पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें मिली 20 मूविंग एवरेज के पास। ऑल्दो एक प्राइस का बिहेवियर देखिए, डबल बॉटम बना यहां पर, दिस वन। उसके बाद हायर हाई और हायर लो, यहां पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, फिर से हायर हाई बनाया और एक पुल बैक आया जो कि हायर लो था और उसके बाद फिर से देखिए प्राइस हायर हाई बना के एक पुल बैक के लिए आया है जो कि हायर लो है। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है एक लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखा एक बार, सी दिस वन। तो यहां पर पोटेंशियल है अभी प्राइस इस लेवल को जो है टेस्ट करे, राइट। ये जो लेवल है तो ये मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो इस लेवल तक जा सकता है। लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, इस एरिया तक जो कि टॉप है फिलहाल। तो यहां पर हमने जैसे ही कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ ये वाला और सपोर्ट लिया है 20 EMA का, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ हमने अगली कैंडल पे जो है एक लॉन्ग की एंट्री ले ली कुछ इस तरह से। यहां पर हमारी एंट्री थी। स्टॉप हमारा है जो लास्ट स्विंग लो है, यानी रीसेंट लो, सॉरी जस्ट मोमेंट। कुछ इस तरह से हमारी एंट्री थी। स्टॉप लॉस है हमारा स्विंग लो के जस्ट 1 या 2 पिप नीचे और फिलहाल हमने टारगेट किया है 1:1 के आसपास, ठीक है। और ये टारगेट लगभग 1.2 तक हम सेट कर सकते हैं, लेकिन 1:1 हिट होने का वेट हम करेंगे और जैसे ही 1:1 हिट होता है उसके बाद हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे लेके आ जाएंगे, राइट। जो कि रिस्क मैनेजमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है और ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि 1:1 अगर आपका हिट हो जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेके आ जाइए। डजंट मैटर कि वो आपका ट्रेड आपके फेवर में भले ही बाद में ना जाए, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप लॉस पर नहीं रहेंगे तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल भी ज्यादा होंगे, ऑलराइट। तो यहां पर कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है। लेट मी एक बार मैं यहां पर फिर से जो सेटअप है किस तरह से मैं एक बार बता देता हूं। ये जो लोअर है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा है स्टॉप लॉस, ओके। और ये हमारा है TP1 और हमारा TP2 है
इससे ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, सो हियर वी गो। आप देखिए ट्रेड में प्राइस का क्या बिहेवियर होता है, क्या ये ट्रेड हम विन करते हैं या फिर ये ट्रेड हम हारते हैं। इसका लाइव आप देखिए और इसके पीछे क्या एनालिसिस थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। केवल 20 पीरियड मूविंग एवरेज और सिंपल प्राइस एक्शन। और यहां पर देखिए अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, उसको आप देखिए पहले। वो एक स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस है इस ट्रेड में इन होने का। देखिए यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें पता है कि पिछला रेजिस्टेंस अगर तोड़ के प्राइस ऊपर निकल जाता है तो वो पिछला जो रीसेंट रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट का काम करता है। तो इस लेवल पे 20 मूविंग एवरेज का हमारे पास सपोर्ट था। दूसरा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहां पर प्राइस आने के बाद देखिए एक रिजेक्शन हमें मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर जो बाइंग प्रेशर है वो ज्यादा है। उसका रीजन है कि पिछला रेजिस्टेंस ये लेवल अब सपोर्ट का काम कर रहा है। ऑलराइट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप देखिए उस वीडियो पे। और अगर आपने वो नहीं देखा तो शायद ये जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं ये आपको समझ नहीं आएगा। ऑलराइट गाइज, इसके अलावा कैंडलस्टिक के लिए भी मैंने बोला, यहां पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिली जो कि एक एंट्री का सिग्नल है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं देखा है तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मास्टर द कैंडलस्टिक पैटर्न नाम से, तो उसको आप देखिए, ठीक है। और अपनी आंखों को आप ट्रेन कीजिए इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में और उसके बाद आप लाइव मार्केट में आइए। तो गाइस आप इस लाइव ट्रेड को देखिए और लेट्स सी इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है। अगर मैं 15 मिनट्स में मूव करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं एक लॉन्ग विक रिजेक्शन हमें मिल रहा है 2 कैंडल में, और उसके बाद प्राइस का एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो गाइज वी आर बैक इस लाइव ट्रेड का स्टेटस बताने के लिए। और जैसे ही हमने फर्स्ट टीपी हिट किया था, ठीक है, उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे हमने मूव कर लिया था टर्मिनल पे। ये केवल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इस पर्टिकुलर ऐप को हम केवल जो ट्रेडिंग व्यू है इसको केवल एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं। जो बाकी ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो हमारा होता है MT4 प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो जैसे ये हिट हुआ टीपी फर्स्ट, उसके बाद इवन प्राइस ऑलमोस्ट हमें स्टॉप आउट करने के लिए आया था। लगभग 10 या 12 पिप से जो है स्टॉप आउट हम नहीं हुए और उसके बाद प्राइस ने एक जबरदस्त पुल बैक लिया, एक जबरदस्त जो है उछाल लिया और इट इज अबाउट टू हिट आवर TP2। सो लगभग 2 या 3 पिप से जो है ये हमारा TP2 हिट करने वाला है, ठीक है। सो अगेन आई वुड से जस्ट ट्रस्ट योर एनालिसिस और रिस्क टू रिवॉर्ड जो कि की है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने का, उन दोनों चीजों को स्ट्रांग रखिए और ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। सिंपल सा है। एनालिसिस करने के बाद आप ना सोचिए कि इस पे क्या करना है या फिर इसमें क्या ट्रेडिंग का रिजल्ट होने वाला है। एक ट्रिगर करने से पहले, एंट्री का जब भी आप ट्रिगर करते हैं उससे पहले आपके एनालिसिस कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपके स्टॉप एंड प्रॉफिट टारगेट दोनों सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। 1:1 एटलीस्ट। और अगर आपको लग रहा है इस सिचुएशन में मार्केट और मूव कर सकती है आपके फेवर में तो आप स्टॉप लॉस को आप लाइए ब्रेक इवन पे और लेट द ट्रेड रन, लीव दैट, ठीक है। सो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पर एंड कर रहा हूं और ट्रेड को मैं यहां पर हिट होने का वेट करूंगा क्योंकि 1:1 हमने ऑलरेडी हिट कर लिया है। तो हमने अब क्या किया, हमने ब्रेक इवन पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमने अब 1:1 पे लाके रख दिया है, ठीक है। यानी 1:1 अब हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो चुका है और अब हम 1:2 के लिए वेट करेंगे। लेट्स सी अगर प्राइस हिट करता है हमारा जो टेक प्रॉफिट 2 है तो ठीक है, अगर वो वापस भी आता है तो हमारा जो है 1:1 जो है रिस्क टू रिवॉर्ड, उस पर हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दिस ट्रेड।
आई होप इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो को देखकर आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। अगेन आई वुड से कि ट्रेडिंग एनालिसिस में आप थोड़ा ध्यान लगाइए, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आप ना सोचिए, ठीक है। और इस तरह की क्वालिटी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, हैप्पी ट्रेडिंग।